हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स का, मैनेजमेंट का। तो क्या डेफिनेशन है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आइए सब कुछ जानते हैं। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे रोज़ रात को 10 बजे जो फ्री क्लास होती है पेपर वन की, उसे ज़रूर ज्वाइन करा करिए, जो सबके लिए फ्री है। इनवाइट कोड है SGRYT, जिससे कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और ये क्लास आप कर सकते हो, जिसमें पेपर वन के सभी तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रोज़ रात को 10 बजे फ्री क्लास में होती है। साथ ही साथ एक मेगा ऑफर जो चल रहा है अनअकैडमी का, कि 12 महीने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा मिलेगा और 6 महीने पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, जो कि पेड कोर्सेज है हमारे, 2 से ढाई महीने में आप कॉमर्स के सभी कोर्सेज और पेपर वन के सभी कोर्सेज हम लोगों के साथ प्लस में भी कर सकते हैं। उसमें आप डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मंथ आपको मिल जाएंगे, सिर्फ SGRYT कोड का इस्तेमाल करिएगा। किसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो गारंटी कर दे बायर की पेमेंट टू द सेलर, क्योंकि ये इशू किया जाता है बैंक के द्वारा और इंश्योर करता है कि टाइमली और फुल पेमेंट हो जाए सेलर को। तो बायर जो है अनेबल टू मेक सच अ पेमेंट, तो बैंक जो है वो उसकी पूरी गारंटी लेता है। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक सिंपल सा केस है कि मान लो कि मैं एज ए एक्सपोर्टर अपना माल कहीं बाहर भेज रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ये भी डर रहेगा कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक लैक ऑफ जो है आपको कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता जो सामने वाली पार्टी खरीद रही है विदेश में। तो मुझे एक गारंटी चाहिए। तो वहाँ क्या होगा कि जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है, जो मुझसे सामान मंगा रहा है बाहर देश में, उसको अपनी बैंक के पास जाना होगा और एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कराना होगा, जो कि मुझे गारंटी करता हो एज ए बेनिफिशियरी, मैं एक्सपोर्टर हूँ, तो मुझे वो पेमेंट की गारंटी मिलेगी, तभी मैं वो चीज़ जो है वो बाहर भेजूंगा और मुझे भी ये सुकून रहेगा कि बाहर जो मैंने चीज़ भेजी है उसकी पेमेंट जो है वो कंफर्म है। तो नेचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो लेटर ऑफ क्रेडिट ना एक रिलायबल पेमेंट का तरीका बन जाता है किसी भी एक्सपोर्टर के लिए। और इसी वजह से जो है, जो इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जो यूनियन कस्टम्स के लिए और प्रैक्टिस बेसिकली डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स के लिए इन लेटर ऑफ क्रेडिट के रूल्स बनाता है। तो बेसिकली कौन पार्टीज होती है? एक बंदा जो एप्लीकेंट होगा, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट अगर मुझे बाहर से सामान मंगाना है तो ऑब्वियसली मुझे जो है एप्लीकेंट बनना होगा एज ए इम्पोर्टर और रिक्वेस्ट करना होगा बैंक को कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे, ताकि मुझे जो सामने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए किसी से विदेश से मैं सामान मंगा रहा हूँ, तो मुझे सामान दे। अदरवाइज मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट तो उससे है नहीं, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट वो गारंटी जरूर दे देगा, जिसके थ्रू रिलायबल जो है एक पेमेंट का तरीका उसको भी इंश्योर हो जाएगा। इशूइंग बैंक, जो कि इंपोर्टर की बैंक, मतलब कि इस केस में मेरी बैंक होगी एज ए इंपोर्टर, क्योंकि मुझे सामान मंगाना है, तो मैं LC इशू कराऊंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट, और इसकी वजह से सामने वाले को पेमेंट की गारंटी मिलेगी और मुझे सामान भेज पाएगा। बेनिफिशियरी कौन होगा? जो सामान बेच रहा है, एक्सपोर्टर, ताकि उसको एक सुकून रहे उसकी पेमेंट के बारे में। कितनी तरह के होते हैं? एक होता है साइट क्रेडिट। साइट क्रेडिट के तहत क्या होता है कि जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है वो डॉक्यूमेंट्स पेबल हो जाते हैं जैसे ही आप करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं जो गुड्स आपने भेजे हैं। तो एक बिजनेसमैन मान लीजिए कि प्रेजेंट कर देता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज को टू ए लेंडर अलॉन्ग विद द साइट लेटर, तो ऑब्वियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाएंगे तो नेसेसरीली आपको उसी टाइम इमीडिएटली फंड्स मिल जाएंगे। एक साइट लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो सबसे इमीडिएट तरीका होता है LOC का। तो ये जो फॉर्म है साइट क्रेडिट की, लेटर ऑफ क्रेडिट की, वो सबसे इमीडिएट होती है कि आपने डॉक्यूमेंट दिखाया, आपको पेमेंट मिल गई। एक होता है एक्सेप्टेंस क्रेडिट, जिसे कहते हैं टाइम क्रेडिट। इसमें समय मिलता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना सामान, यहाँ एक एग्जांपल लिखा भी है बहुत अच्छा, कि एक कंपनी परचेज करती है मटेरियल किसी सप्लायर से और रिसीव करती है गुड्स को सेम डे पे, तो बिल जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है शिपमेंट के साथ ही, लेकिन पेमेंट 30 दिन के बाद जो है वो आपकी अप्लाई होती है। तो पेमेंट जो है वो 30 दिन के बाद आपको करनी होगी और इसे जो है बेसिकली यूसेंस के तहत सेल करना कहते हैं। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉ किया जाता है और पेबल होगा आफ्टर अ पीरियड, 1 महीने 2 महीने कोई भी हो सकता है, प्री डिसाइडेड पीरियड, और अंडर एक्सेप्टेंस क्रेडिट जो ये यूसेंस बिल्स होते हैं, इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है जब वो प्रेजेंटेशन हो उनकी, इवेंचुअली ऑनर्ड हो, जब वो 30 दिन के बाद उनकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स पे, तो उस टाइम पे वो पैसे जो है वो आपके एक्सपोर्टर को मिल जाएंगे। रिवोकेबल या इररिवोकेबल क्रेडिट क्या होता है? देखिए, रिवोकेबल तो आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस पे सामान बेचने वाले लोग कम हैं। इररिवोकेबल को कंफर्म क्रेडिट भी कहते हैं। दोनों समझाता हूँ कि देखिए, रिवोकेबल में क्या होता है, और बहुत कम यूज़ होता है ये, क्योंकि कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि जो कहेगा कि टर्म एंड कंडीशंस जो है वो अमेंड की जा सकती है, इशूइंग बैंक के द्वारा कैंसिल भी की जा सकती है कभी भी, और ये कैंसिलेशन जो है बिना किसी प्रायर नोटिस के भी हो सकती है, कि बेनिफिशियरी को प्रायर नोटिस दिया नहीं और उसका LOC जो है वो कैंसिल कर दिया या उसके रूल्स को अमेंड कर दिया। तो ज़्यादातर टर्म्स एंड कंडीशन जो है कैन नीदर बी। इररिवोकेबल में क्या होता है कि कंडीशंस नहीं आप जो है बदल सकते, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है
जिसे कन्फर्म क्रेडिट भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ इर्रिवोकेबल जो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं वो कन्फर्म्ड होते हैं, और एक कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट में इज़ द वन जहां बैंकर जो है अदर देन द इशूइंग बैंक ऐड करता है अपनी कन्फर्मेशन टू द क्रेडिट, और इन केस ऑफ कन्फर्म्ड एलओसीज जो बेनिफिशियरी बैंक है वो सबमिट करता है डॉक्यूमेंट्स टू द कन्फर्मिंग बैंकर। तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होता है किसी एक्सपोर्टर के लिए अपना माल बाहर भेजने में, वो कंफर्म क्रेडिट या इर्रिवोकेबल जो है लेटर ऑफ क्रेडिट ही होते हैं, जहाँ पर किसी भी कंडीशन को अमेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी कंडीशन को आप जो है ट्वीक नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, और वही कंफर्म रहती है। तो बैक टू बैक क्रेडिट एक और होता है जिसमें जो है आप देखते हैं कि जो एक्सपोर्टर है, जो मतलब जो बेनिफिशियरी जिसको पेमेंट मिलेगी, वो रिक्वेस्ट करता है बैंकर को इशू करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इन दी फेवर ऑफ सप्लायर to procure raw materials goods on the basis of export LC received by him। इस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैक टू बैक क्रेडिट होते हैं कि भाई आप जो है एक और समय का अंतराल जो है सामने वाली पार्टी को दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक इंडियन एक्सपोर्टर है, उनको जो है रिसीव हुआ एक एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू फ्रॉम हिज ओवरसीज क्लाइंट नीदरलैंड से। तो जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो अप्रोच करेगा बैंकर को विद अ रिक्वेस्ट कि वो इशू कर दे लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ हिज लोकल सप्लायर रॉ मटेरियल, और बैंक जो है वो इशू कर देगा एक लेटर ऑफ क्रेडिट को जो बैक होगा बाय दी एक्सपोर्ट एलसी। तो इसके बदले में आपको बाकी चीज़ें जो है वो मिल जाती है। तो इसीलिए ये ट्रांसफरेबल क्रेडिट की फॉर्म भी ले लेते हैं, जहाँ पर एलओसीज जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह तो काम नहीं करते, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर दिया जाता है जो उसके तहत वो नेगोशिएबल होता है। तो एक ट्रांसफरेबल क्रेडिट जो है इज द वन जहां पर बेनिफिशियरी मतलब कि एक्सपोर्टर जिसको पैसे मिलने वाले हैं कैन ट्रांसफर हिज राइट, जो अपने राइट्स को ट्रांसफर कर सकता है तीसरी पार्टी पे। और सच एलसी शुड क्लियरली इंडिकेट कि भाई कौन किसको ट्रांसफरेबल कर रहा है। मान लीजिए कि मैं बेनिफिशियरी के तौर पे किसी और को ट्रांसफरेबल कर रहा हूँ, तो वो पार्टी की पेमेंट उसको मिल जाएगी। तो बेसिकली इसे ट्रांसफरेबल क्रेडिट के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। ये सब थी लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स, ये सब था प्रोसीजर। एंड शुक्रिया, आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब द चैनल, आपको ऐसे ही कॉमर्स के शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी लैंग्वेज में जो वीडियोज़ हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर वो मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए किसी के साथ। शुक्रिया।